अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आज के दिन का आगाज़ नमाज से हुआ एज़ यूजुअल। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी सी आयत वगैरह पढ़ के अपने बच्चों पे फूंकती हूँ, जैसे कि चारकुल जो है वो 3-3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के, और इसके अलावा सूरह फातिहा पढ़ के मैं अपने बच्चों पे फूंक देती हूँ। इससे ये होता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन होती है कि एटलीस्ट वो अल्लाह के अमान में है, अल्लाह अब उनकी हिफाजत करेगा। दिल को ये होता है कि बस अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। उसके बाद मैं आ गई थी अपने बच्चों को, जो सेकंड टाइम शिफ्ट में जिनको मैं लेके जाती हूँ उनको ले आई, स्कूल ड्रॉप किया, और घर आके आज मैंने स्टेक बनाने की तैयारी की, क्योंकि आज मुझे अपना ओवन जो है वो डीप क्लीन करना था। उसमें स्प्रे करके मैंने उसको अच्छी तरह से साफ़ करना था। अभी बच्चे स्कूल चले गए थे, मैंने सोचा कि अभी ये टाइम है, क्योंकि वो स्प्रे जो है वो मैं बच्चों की प्रेजेंस में नहीं कर सकती। एक बेटी मेरे पास थी, अब उसकी भी मैंने कोशिश की कि वो ऊपर चली जाए अपने ग्रैंडपा की तरफ, लेकिन बच्चे मेरे ऐसे आदी हुए हुए हैं कि वो मेरे साथ ही चिपके रहते हैं, एक मिनट के लिए भी वो मुझे नहीं छोड़ते। ये स्प्रे है, सेफ़ नहीं है अगर बच्चों की प्रेजेंस में आप करते हो। इसको ओवरनाइट लीव करना पड़ता है, लेकिन अगर ओवरनाइट लीव करोगे, छोड़ोगे इसमें, तो फिर बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। लेकिन मैं नहीं ऐसे कर सकती क्योंकि हम इसी रूम में सोते हैं। अभी मेरे पास 2-3 घंटे थे। मैंने सोचा कि चलो अभी बच्चे बाकी जो हैं सारे वो गए हुए हैं, मैंने खिड़कियाँ वगैरह खोल के ये स्प्रे कर लिया, और इसको मैं अभी 1 घंटा छोड़ूंगी। इजी ऑफ इसका नेम है, आई गेस मैंने स्टार्ट में आपको शो भी किया है। इसको मैं अभी स्प्रे करके छोड़ दूंगी 1 घंटा 2 घंटे, जब तक कि ये अपना काम करेगा तब तक मैं बाकी के सारे काम कर लूँगी। आपने अच्छी तरह से इसको स्प्रे करना है। ये जो रैक्स आपको नज़र आ रहे हैं, मेटल रैक्स, इन पे भी मैंने स्प्रे किया है। इसमें से एक तो निकल रहा था, एक को मैंने गलत तरीके से डाला है, तो अब वो बिल्कुल लॉक हो गया है, बिल्कुल निकलता ही नहीं है। नहीं तो मैं इनको यहाँ से निकाल के सिंक में धो लेती, लेकिन वैसे भी आज रिलैक्स तरीके से मैंने ये काम नहीं किया। मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ है, क्योंकि मेरी बेटी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ी थी, और मुझे ये टेंशन थी कि इसके लिए डेंजरस है। और इस तरह के काम आप रिलैक्स होके ही कर सकते हो, जब बच्चे ना हों आसपास, तभी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे बच्चे, आजकल के बच्चे कैसे अपनी उंगलियों को घुमाते हैं। कभी कभी ये छोटे बच्चे मुझे शॉक कर देते हैं। जैसे ये, अब ये 2 साल की भी नहीं है मेरी बेटी, लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये वो कर रही है, अपनी उंगलियां घुमा रही है। उसके बाद मैंने अपने बाकी के काम शुरू कर दिए। मैंने कहा जब तक काम होते जाएंगे तब तक उसको स्प्रे को भी टाइम मिल जाएगा, वो अपना काम करेगा, और फिर एंड में मैं क्लीन कर लूँगी बच्चों के आने से पहले। यहाँ पे मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिए थे। बर्तन भी इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं जैसे पार्टी करके आए हों। जितने आप धोते जाओ ख़त्म ही नहीं होते, हमारी ज़िंदगी के मसलों की तरह। जितने जमा हो जाएं एक एक करके ख़त्म करने ही पड़ते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में सब्र करोगे तो आपके तमाम मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे एक एक करके। जैसे ये बर्तन चमक उठते हैं साबुन से, वैसे ही हम अपने दिन को भी चमका सकते हैं, अपनी एक अच्छी सोच के साथ, अपनी पॉजिटिव स्टार्ट के साथ, पॉजिटिव बात के साथ। जितने भी नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द हों, आप ट्राई किया करें ख़ुद को बिज़ी रखें, और पॉजिटिव सोच के आप अपने जो है उसको ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकते हैं। नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव बातों को, नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से इग्नोर करने की कोशिश करें, उनको लॉक करें, क्योंकि अगर लॉक नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपको ख़ुद नुकसान होगा, आपको होगा, उनको कुछ भी नहीं होगा। उनका जो टारगेट होगा वो उनको अचीव हो जाएगा। उनका टारगेट ही ये है कि वो आपको अंदर से ख़त्म कर दें, आपको ज़हनी मरीज़ बना दें, आपका दिली सुकून जो है वो छीन ले। आपने उनको कामयाब नहीं होने देना उनके टारगेट में। आपने ख़ुद अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव सोचा करें, ख़ुद को बिज़ी करें। आपका सुकून उनके लिए सबसे बड़ी नाकामी होगा। बर्तन तो ख़त्म हो ही गए थे। अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी के मसाइल भी ऐसे ख़त्म हो ही जाएं। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे साफ़ करने। जो मैंने स्प्रे वगैरह किया था, पहले उसको मैंने टॉवल पेपर से कोशिश की कि उसको जो पानी वगैरह है उसको मैं क्लीन कर लूँ। यहाँ पे मैंने शावर वगैरह लेके अपना अच्छा सा ड्रेस पहन लिया था, और बाद में उस पे थोड़ा सा दाग लग गया था, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर मैं जल्दी से गई, मैंने
अपने हस्बैंड की एक ब्लैक कलर की पुरानी शर्ट पहनी और फिर मैंने दोबारा से क्लीनिंग शुरू कर ली। यहाँ पे अब मैंने इस पर सोप वगैरह डाल के इसको मैं रगड़ रही हूँ स्क्रबर से, ताकि जो सख्त सख्त चीज़ें हैं वो भी निकल आएँ। सो ये जो रैक आपको नज़र आ रहा है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा बेटर क्लीनिंग नहीं कर सकी थी, क्योंकि ये निकल ही नहीं रहा था, लॉक हो गया था यहीं पे। सो इसकी प्रेजेंस में एक तो मुझे जल्दी थी कि मैंने बच्चों को पिकअप करने जाना है और उनके आने से पहले पहले मुझे ये ख़त्म करना था। सो ये आप देख सकते हैं मेरा प्यारा ड्रेस, इस पे दाग लग गया, लेकिन मैंने जल्दी से उसी मिनट उसको वॉश किया और शुक्र है अल्लाह का दाग निकल गया था। फिर मैंने पुरानी शर्ट पहन ली, क्योंकि मुझे जल्दी थी, उसमें जल्दी में मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। सो मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ था, क्योंकि ये रिलैक्स होके करने वाला काम था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया था। ये कुछ दाग जो आपको ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं, ये परमानेंट है। ये जो ओवन है ये जब मुझे मिला था न्यू नहीं था, ब्रांड न्यू नहीं था। सो इस पे पहले से ही स्टेन्स थे, यहाँ पे पहले से ही था। सो इनका मेरे ससुरालियों का था। सो ये जो परमानेंट स्टेन्स थे ये अब नहीं निकलते, क्योंकि इस पे आप कुछ भी कर लो। पहले भी मैं बहुत दफ़ा स्प्रे वगैरह कर चुकी हूँ, लेकिन वो परमानेंट है, वो नहीं जाते। सो ओवन को तो मैंने बाहर से चमका दिया था, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया था। जल्दी जल्दी में किया था, उस लेवल की सफाई नहीं हुई थी जितनी मैं चाह रही थी। वो इस वजह से भी नहीं हुई थी कि वो एक रैक जो बीच में अटक गया था, उसकी वजह से भी मेरा हाथ जो है वो आखिरी कोनों तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन फिर भी जितना हो सकता था उतना मैंने कर लिया था। और ये फिर नीचे का रैक है, यहाँ पे भी देखें आप, जो मैंने ऊपर स्प्रे किया था वो नीचे भी बह के आया हुआ है। बस मुझे इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि मैं इन बर्तनों को, इन चीज़ों को निकालूं, लेकिन फिर भी मैंने इसको भी अच्छी तरह से कर लिया था। ये साफ़ ही था, जो ऊपर से इसमें पानी आया था वही आया था। और ये जो आपको छोटे छोटे डॉट्स वगैरह नज़र आ रही है, इसका पेंट उतरा हुआ है, ये गंद नहीं है। सो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और चमका दिया था मैंने सारे ओवन को। सो इसको आपको रोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये अगर आप 6 मंथ्स में भी एक दफ़ा कर लो तो बहुत बेस्ट होता है। बस आप जब बेकिंग वगैरह करें तो थोड़ी सी अगर आप कोशिश करें कि ज़्यादा छींटे वगैरह इधर उधर ना पड़े, एलुमिनियम फॉइल से कवर करें। और टेम्परेचर अगर थोड़ा सा लो होगा, जैसे मैं 400 पे, अगर मैंने कबाब वगैरह बनाने में 400 पे बनाऊं तो बिल्कुल भी गंद नहीं पड़ता, कोई ऑयल वगैरह नीचे नहीं गिरता। लेकिन अगर 500 पे आप बनाओगे तो फिर ओवन की बहुत तबाही हुई होती है। सो बस ये भी मैंने अच्छे से कर लिया। मेरी बेटी मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रही थी। मुझे था कि ये स्प्रे जो है केमिकल्स हैं, उसके हाथ डैमेज ना हो जाए, उसको लग ना जाए, स्किन पे कुछ एलर्जी वगैरह ना हो जाए। लेकिन जितना मैं उसको मना कर रही थी उतने ही वो मेरे साथ चिपकी जा रही थी। सो मैंने कहा कि आज तो नहीं हो सकता, आज तो इसी के साथ ही करना पड़ेगा। ऊपर भी नहीं जा रही थी ग्रैंडफादर की तरफ। सो स्टेक तो मैं बना चुकी थी, अब साथ मैंने फ़्राइज़ बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैं फ़्राइज़ को हल्की आंच पर रख के मैं चली गई थी अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने, और ये स्टेक पहले से बन चुका था। सो फ्राइज़ मैंने पहले इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि वो फ्रेश ही मज़ा करते हैं। सो यहाँ पे मैं इनको आराम से, फ्रोज़न फ्राइज़ हैं, मैं इनको आराम से हल्की आंच पे छोड़ के मैं चली गई थी। और बस फिर वहाँ से आने के बाद ये बच्चों को मैंने सर्व किया खाना, उनको स्मॉल बाइट्स में मैंने स्टेक कट करके दिया और साथ सबको मैंने फ़्राइज़ दिए। बहुत मज़े से बच्चों ने खाए थे। मेरे बच्चों को स्टेक्स, इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। इनको वेजिटेबल्स नहीं पसंद, लेकिन बाकी चिकन, चावल, बिरयानी, पुलाव, काबली पुलाव, कढ़ाई, इस तरह की चीज़ें मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। सो इन चीज़ों में वो पिकी नहीं है। हाँ, अंडे, उसमें मेरे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा करते हैं, कुछ बच्चे खाते हैं कुछ नहीं खाते। मेरी बेटी, बड़ी बेटी जो है वो तो बिल्कुल कभी देखती भी नहीं है अंडों की तरफ। और ये फिर मेरी प्लेट थी, कल के लेफ़्ट ओवर बिरयानी थी, थोड़ा सा एक पीस स्टेक का था और थोड़े से फ्राइज़। सो बस ये फिर शाम के टाइम उनकी कुरान के क्लास का टाइम, बस ये थी हमारे पूरे दिन की रूटीन। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।